बीएसपी के इकलौते विधायक जमा खान जेडीयू में शामिल, बिहार की राजनीति में चहमी गोइयां शुरू। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है, अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। आप जैसा कि जानते हैं, बिहार में जहां एक तरफ एनडीए थी, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन और तीसरी तरफ थर्ड फ्रंट, जिसका नाम दिया गया था ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट। और इस फ्रंट में 6 पार्टियां थी, जिनमें से एक पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, दूसरी पार्टी बीएसपी, तीसरी पार्टी आरएलएसपी और उसी तरह से समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक। इस तरह की और 2 पार्टियां इस फ्रंट में शामिल थी, जिसे थर्ड फ्रंट के तौर पर भी देखा गया था। लेकिन थर्ड फ्रंट की पार्टीज के लिए, जिम्मेदारों के लिए, आरएलएसपी के लिए, बीएसपी के लिए और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बहुत ही दुखद खबर यह है कि बीएसपी के यानी उनके फ्रंट के इकलौते विधायक अब पार्टी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि फ्रंट के जिस विधायक ने, बीएसपी के इकलौते जिस विधायक ने पार्टी का दामन छोड़कर जदयू का दामन थामा है और कहीं न कहीं नीतीश कुमार को मजबूत करने का काम किया है। दरअसल वो जमा खान साहब आते हैं कैमूर से और कैमूर के चैनपुर विधानसभा से इनका ताल्लुक है। जाहिर है, जब आप सेकुलरिज्म के नाम पर वोट मांगते हैं, जाहिर है जब आप जो है लोगों को एकजुट होने के नाम पर वोट मांगते हैं, जब आप चुनाव के दौरान सीएनआरसी एनपीआर को एक मुद्दा बनाकर वोट मांगते हैं, तो जाहिर है जब आप जिस सरकार और जिस सिस्टम के खिलाफ वोट मांगकर अवाम का मैंडेट हासिल करते हैं, जीतते हैं, फिर चुनाव के बाद अगर आप जाहिर है उसी पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं जिस पार्टी के मुखालिफ में लोगों ने आपको मैंडेट दिया था, तो जाहिर है कहीं ना कहीं अवाम में सवाल तो उठता है, सवाल तो खड़े होते हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि जमा खान साहब ने इसमें जल्दीबाजी नहीं की। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने कई सारे टीवी चैनल्स को अपने इंटरव्यू दिए और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि साहब, हमने जल्दीबाजी इसलिए नहीं की क्योंकि जिन जनताओं ने हमें जिताया उनसे वार्तालाप करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी था। जमा खान साहब का कहना है कि उन्होंने ये फैसला अपने स्वार्थ के लिए नहीं लिया है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि जमा खान बार बार ये बात कह रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने ये फैसला नहीं लिया है, बल्कि उन्होंने इस फैसले को लेने से पहले जो चैनपुर विधानसभा क्षेत्र है, कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से वो जीत कर आए हैं, वहाँ की अवाम से उन्होंने, जो जिम्मेदारान हैं और जो भी तरीका रहा होगा, उनसे उन्होंने मशवरा किया और मशवरे के बाद ही ये तय पाया कि साहब, अगर हम सरकार के साथ रहेंगे तो जाहिर है सरकार के साथ बेहतर तरीके से काम होगा। मीडिया में जो रिपोर्ट छप रही हैं, मीडिया में जो खबरें आ रही है, उन खबरों के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि जमा खान लगातार यही कह रहे हैं कि अगर वो जदयू में शामिल हुए हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अवाम का हित है, अवाम की भलाई करना है। उन्होंने लगातार ये बात कह रहे हैं कि साहब, हमें लगता है कि हम सरकार के साथ रहकर, नीतीश कुमार के साथ रहकर अपने जो चैनपुर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उनका हम चौमुखी विकास कर पाएंगे, उनकी हम जो है साहब उनके चेहरे पर मुस्कान ला पाएंगे, खुशहाली ला पाएंगे। आज जो जमा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको वर्ड टू वर्ड बताते हैं कि दरअसल वो उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो क्या संदेश अवाम को देना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के युवा नीतीश कुमार के नेतृत्व को खूब पसंद कर रहे हैं। नीतीश कुमार सर्व समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे हैं, ये ऐसा कहना जमा खान साहब का है। उन्होंने आगे कहा कि न्याय के साथ विकास का अगर काम बिहार में हुआ है तो उसे नीतीश कुमार ने किया है। वहीं सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक श्रवण कुमार ने कहा है कि जदयू में इस बार अल्पसंख्यक समाज से कोई विधायक नहीं थे। जाहिर है ऐसी सूरत में जमा खान का आना शुभ संकेत माना जा रहा है। आपको बताते चलें कि हालांकि जमा खान साहब ने आज पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे। उनके चुनाव के जीतने के बाद से लगातार ये खबरें आ रही थी कि बीएसपी के विधायक, इकलौते विधायक और जो ग्रांड डेमोक्रेटिक जो भी फ्रंट बना था, यानी जो थर्ड फ्रंट बना था, उसके जो विधायक हैं निश्चित रूप से कभी ना कभी वो जदयू की ओर रुख करेंगे। और आज वो चीज़ें क्लियर हो गई हैं और इस तरह से बीएसपी के इकलौते विधायक
वो कहीं ना कहीं जदयू का अब दामन थाम करके नीतीश कुमार को मजबूत किए हैं। जाहिर है नीतीश कुमार जहां एक तरफ मजबूत हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ चाहे आरएलएसपी हो, बीएसपी हो या फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, उनके लिए एक बुरी खबर है और यूँ कहा जाए कि ये उनके लिए शुभ संकेत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आगे जो भी जानकारी हम तक पहुंचेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।